हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से आपके एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। सेकेंड ईयर मानव भूगोल में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रजाति। और प्रजाति के बारे में पिछले वीडियो में मैं डॉक्टर सुमन सिंह मैंने आपको बताया था कि प्रजातियां कितने प्रकार की होती हैं। आज हम उन प्रजातियों को इतने प्रकार से किस आधार पर बांटा गया और प्रजाति की परिभाषा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रजाति की परिभाषा विभिन्न मानव शास्त्रियों ने रंग, रूप, आकार तथा अन्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव समूह को वर्गीकृत किया। जैसे जितने भी प्रजातियां 0 डिग्री के आसपास रहती थीं, उनको सबको नीग्रो, नेगेरिटो इस तरह के नाम दिए गए। तो उनके रंग रूप के आधार पर ही उनके ग्रुप्स बनाए गए। वैज्ञानिकों और मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजाति एक जैविकीय या प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। इसके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना गया है। ये शारीरिक लक्षण उस मानव समूह के वंशानुक्रमण द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और इन पर पर्यावरण का सामान्यतः प्रभाव कम पड़ता है। हेडन महोदय के अनुसार प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रदर्शित करता है, जिसमें सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपी होती हैं। उसको हम ग्रुप को प्रजाति कहते हैं। यह एक जैविक नस्ल होती है जिसके प्राकृतिक लक्षणों के योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होते हैं। प्रोफेसर ब्लाश ने प्रजाति की व्याख्या इस प्रकार से की कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक से शारीरिक लक्षणों का संयोग निश्चित रूप से पाया जाता है और जिसे आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। अब मानव प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना तो कठिन है, लेकिन यह कब और किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में कोबर महोदय ने लिखा है कि हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनुष्य की प्रजातियां बनने में कई लाख वर्ष लगे होंगे और जिन कारकों में अंतर उत्पन्न हुआ विभिन्न कारणों से हुआ, तो पृथ्वी के किस भाग पर प्रजाति ने अपनी अलग अलग विशेषताओं को ग्रहण किया और कैसे आगे जाकर वो अलग अलग हुई, विभक्त हो गई, उनको जोड़ने वाले कौन से तत्व थे और उनको अलग करने वाले कौन से तत्व थे, और पुनः इनको मिश्रित करने वाले तत्वों को भी हम इसके अंतर्गत अभी कुछ प्रॉपर उत्तर नहीं दे सकते। तो इन सब विषयों में अभी तक सारों के उत्तर मिलना थोड़ा सा कठिन है। उसके उपरांत भी प्रजातियों की जो विविधता है उसके आधार कुछ विद्वानों ने माने हैं। एक सर्वमान्य तथ्य यह है कि जब किसी प्रदेश के वातावरण की दशाओं में परिवर्तन हुआ तो वहाँ रहने वाले व्यक्तियों व अन्य जीवों की भांति मानव जाति के शारीरिक रचना में भी कुछ अंतर आए, जिसके फलस्वरूप ये प्रजातियां एक दूसरे से पृथक होती चली गईं। कुछ विद्वानों का ये विश्वास है कि विश्व की 3 प्रधान प्रजातियां ग्लोब के विभिन्न प्राथमिक पर्यावरण में ही मूलतः विकसित हुई है। एक कालांतर में यह शनय अन्यत्र फैलती चली गई और इसमें परिवर्तन भी आए। इन परिवर्तनों में मुख्यतः जो कारण माने जाते हैं वो 4 कारण माने जाते हैं। पहला जलवायु, दूसरा ग्रंथिरस की क्रियाएं, तीसरा जैविक परिवर्तन और चौथा जातीय मिश्रण। जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव की त्वचा पर पड़ता है। जो लोग लाखों वर्षों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रह रहे हैं उनका रंग काला
होता है, और जो ठंडी जलवायु में रह रहे होते हैं उनका रंग सफ़ेद नज़र आता है। इसके अतिरिक्त संततियों पे, वंशानुक्रमण विशेषताओं पे भी जलवायु का थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। तो जलवायु के अनुसार व्यक्ति के बालों की आकृति, आँखों के रंग, सिर की आकृति, जबड़ों की बनावट इत्यादि पर जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। अब ग्रंथि रस की क्रियाएं, इसमें प्रजातियों में त्वचा, बाल, आँखें, चेहरा आदि में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनका कारण शरीर में जाने वाली वे ग्रंथियां हैं जिनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इन ग्रंथियों से जिन रासायनिक तत्वों का क्षय होता है उन्हें हार्मोन्स कहते हैं, और हार्मोन्स या पीयूष ग्रंथि के अधिक क्रियाशील होने के कारण काकेशियन प्रजाति के लोग लंबे कद के हैं, भारी शरीर होता है और सुंदर नाक वाले होते हैं। इनकी ठोड़ी बड़ी होती है। इसके विपरीत जो थायराइड ग्लैंड होती है, जो गले की जो आपकी ग्रंथि होती है, उसके अकर्मण्य होने से यानी काम नहीं करने के परिणाम स्वरूप मंगोलियन प्रजाति के जो लोग हैं उनका नाक, चेहरा और ललाट उभरा हुआ दिखाई देता है, कद छोटा रह जाता है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसकी कम क्रियाशीलता से त्वचा का रंग प्रभावित होता है। इसी तरह से जैविक परिवर्तन जो होते हैं वो किसी भी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण और उसके वंश तत्वों में मिल जाने से होते हैं। जैसे भावी पीढ़ियों में भी उनमें कुछ ही परिवर्तन आता है, और यह परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से भी होता है। इसका प्रमुख तत्व जो होता है वो प्रवास होता है, यानी एक स्थान से जब प्रजाति के लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ जाकर वो शादी विवाह जैसे संबंध जोड़ते हैं, उसके पश्चात जो नई जनरेशन होती है उसमें दो प्रजातियों के मिश्रण देखने को मिलते हैं। तो प्रजाति में अनेक प्रकार और स्वभाव वाले जो मानव मिलते हैं तो वो प्रवास काल में अनेक प्रकार की बाधाओं में जूझते हैं। बाधाओं में जलवायु में महान परिवर्तनों के कारण दूसरे बदलते हुए वातावरण की दिशाओं से पूर्ण सामंजस्य स्थापित न होने की है। इन बाधाओं के फलस्वरूप उस प्रजाति के नवीन क्षेत्र की ओर प्रवास निर्बल और रोगी व्यक्तियों को पीछे छोड़ दिया जाता है और सुदृढ़ लोगों को आगे ले जाया जाता है। तो जैविक परिवर्तन बदल जाते हैं, क्योंकि जो निर्बल, रोगी और कमज़ोर व्यक्ति थे वो पीछे छूटते हैं, और बलवान और स्वस्थ व्यक्ति ही जब एक नई जनरेशन को जन्म देते हैं तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक दृढ़ होते हैं और सुडौल दिखाई देते हैं। जातीय मिश्रण, जब किसी प्रदेश की जातियां स्थानांतरण के कारण अलग अलग स्थानों पर जाती हैं, फिर वैवाहिक संबंध होते हैं तो उनका आपस में मिश्रण होता है। और ऐसा जैसे आप देख सकते हैं कि अमेरिका में नीग्रों और श्वेत यात्रियों का मिश्रण हुआ है, सूडान में गोरों और हबशियों के मिश्रण से विकसित हुए हैं। और टेलर महोदय ने प्रजातियों की जो उत्पत्ति है उसका स्थानांतरण मंडल सिद्धांत इसी आधार पर प्रस्तुत किया था कि अलग अलग जातियां जब प्रवास और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवसन करती हैं उस समय उनका अन्य प्रजातियों से मिश्रण होता है और उनके शारीरिक लक्षण भी बहुत अधिक बदल जाते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐसे ले सकते हैं कि जब आप देखते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज होती है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश के व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति के साथ इस तरह के संबंध बनाता है तो जो नई जनरेशन उत्पन्न होती है
उसमें दोनों प्रकार की प्रजातियों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो प्रजातियों में जो आपके प्रभाव हैं वो 4 कारणों से बदलते हुए हैं। इसमें आपका ग्रंथि रस, जलवायु, आपका जातीय मिश्रण और आपकी जैविक परिवर्तन प्रमुख हैं। तो इस आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इसमें आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जहाँ समझ नहीं आए आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे ये मैटर उपलब्ध है, आप आसानी से देख सकते हैं इसको और यहाँ इस वीडियो के द्वारा सुन भी सकते हैं। धन्यवाद।